हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों को। और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। और पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों को हम मैप के द्वारा अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में इमेज बनी रहेगी कि कौन सा नगर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लंबे समय तक आसानी से याद रहेंगे, ज़्यादा जल्दी आपको रिविजन नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं, और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है या जो भी जानकारी देनी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो जाएगा, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, किसी भी लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि देखिए, मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आता है तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप तीसरे टीचर का देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जितने भी टीचर आपके कोर्स से संबंधित अनअकैडमी से जुड़े होंगे सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, और पा सकते हैं यहाँ पर पूरे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, पूरे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,500 रुपये। ठीक है, और यदि आप इसमें मेरा SHAM कोड का यूज करते हो कोर्स को खरीदते समय तो आपको मिल जाएगा पूरे 10% का डिस्काउंट। तो उसके बाद देखिए, 12 मंथ या एक साल की आपकी फीस हो जाएगी मात्र 5,850 रुपये। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या पूरे 2 साल का टारगेट है, तो उसके लिए आपकी 2 साल की फीस होगी 7,800 रुपये। और यदि आप इसमें भी मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो इसमें भी आपको मिल जाएगा पूरे 10% का डिस्काउंट, और पूरे 2 साल की फीस हो जाएगी आपकी केवल मात्र 7,020 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय, केवल एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी कोर्स को खरीदते समय यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों को। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यूरोप से। ठीक है, देखिए ये है यूरोप का मैप। तो हम यूरोप में स्टार्ट करते हैं पश्चिम से, यूरोप के पश्चिम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ये लिस्बन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नदी है जिसका नाम है टगस, जो कि स्पेन से निकलती है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये नदी है टगस। यहाँ पर लिख रहा है देखिए TAGUS, टगस। तो ये नदी है, इस नदी पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए स्पेन में हम आते हैं, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड टगस नदी से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। ये राजधानी भी आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, अब आ जाते हैं हम फ्रांस में। ये है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस नदी को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो नदी है ये नदी है सीन नदी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, और इस पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस नदी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइन नदी है, यहाँ लिख रहा है ये राइन नदी, RHIN, राइन नदी। ठीक है, तो ये राइन नदी आगे जर्मनी में प्रवेश करती है। जर्मनी में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप ये नदी यहाँ पर नीदरलैंड में प्रवेश करती है, और नीदरलैंड में अपना यहाँ पर मुहाना बनाती है। और इसी के मुहाने के पास, यहाँ पर इसी के मुहाने पर एक नगर स्थित है जिसका नाम है रोटरडम। ये यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह भी है, रोटरडम।
ये नाम आपको याद रखना है। तो ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो नीदरलैंड में इस राइन नदी के किनारे पर स्थित है रोटरडम नगर नीदरलैंड का, ठीक है। और इसके साथ में देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो 3 देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और ये लग्जमबर्ग, इन तीनों देशों को लोलैंड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोलैंड कंट्री, लोलैंड कंट्री, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में लोलैंड कंट्री किनको कहा जाता है? बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड को। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है। तो राइन नदी के किनारे पर हमने क्या देखा? राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड में रोटरडम, रोटरडम यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। चलिए चलते हैं आगे, आ जाते हैं हम जर्मनी में। देखिए जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम है एल्ब। ये एल्ब नदी है, मैंने ड्रॉ कर दी है। एल्ब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्प्री। यहाँ पर उस नदी का नाम है स्प्री। तो इस स्प्री नदी के किनारे पर ही स्थित है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी। और ये स्प्री एल्ब नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की एक बड़ी प्रमुख नदी है एल्ब नदी, इसकी एक सहायक नदी स्प्री नदी है। इसी स्प्री नदी के किनारे पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और आगे चलकर इसी एल्ब नदी पर हैम्बर्ग स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जर्मनी का एक प्रमुख नगर हैम्बर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है, जर्मनी में हैम्बर्ग, ठीक है। अब देखिए इसी के मुहाने के पास यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील नहर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कील नहर पूरे विश्व में सबसे व्यस्ततम नहरों में से एक है कील नहर, जो कि जर्मनी में बनाई गई है। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये नॉर्थ सी को यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्टिक सी से जोड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ती है और पूरे विश्व में ये एक प्रमुख व्यस्ततम नहर है। व्यस्ततम नहरों में से एक है कील नहर, ठीक है। तो जर्मनी में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है और ये स्प्री नदी एल्ब नदी की एक सहायक नदी है। आगे चलकर इसी एल्ब नदी पर यहाँ पर हैम्बर्ग स्थित है, यहाँ का एक प्रमुख नगर जो कि एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है। और कील नहर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पोलैंड, हम पहुँच गए हैं पोलैंड में। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वार्सा, पोलैंड की राजधानी। तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? मैं नदी को ड्रॉ कर देता हूँ, ये है विस्तुला, ठीक है। ये जो नदी है ये है विस्तुला, यहाँ पर लिख रहा देखिए विस्तुला। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा जो कि विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये एक नदी है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। यूरोप में एक नदी है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। और ये डैन्यूब नदी पूरे विश्व की एक ऐसी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये 11 देशों से होकर गुजरती है, 11। अब देखिए इस डैन्यूब नदी के किनारे पर कुछ प्रमुख नगर हैं जो हमको याद रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से तो ये नदी निकली है, ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है। इसके बाद ये ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख नगर हैं या राजधानियाँ हैं तो वो इस वाले बी से या फिर इस वी से स्टार्ट होती हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यहाँ पर ये वी आ रहा है। तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। आगे चलकर देखिए स्लोवाकिया की राजधानी व्रातिस्लावा इसी नदी के किनारे पर स्थित है, डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है और ये इस बी से स्टार्ट हो रहा है। तो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित जो प्रमुख नगर हैं या राजधानियां हैं तो वो इस बी से या फिर इस बी से स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्लोवाकिया की राजधानी व्रातिस्लावा डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके आगे देखिए ये है हंगरी देश। हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। तो हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट भी इस डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है और ये भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बी से स्टार्ट हो रहा है। आगे ये नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्बिया में प्रवेश करती है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और ये भी इस बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे चलकर देखिए यही नदी
यहाँ पर ये बुल्गारिया और रोमानिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे चलकर ये पूरी तरह से रोमानिया में प्रवेश करती है और रोमानिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है ब्लैक सी में। ठीक है, ब्लैक सी में ये मुहाना बनाती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ये देश यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ मैं कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है नीपर, हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा नीपर, और इंग्लिश में DNIEPER नीपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये नीपर नदी यहाँ पर ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, यह है ब्लैक सी या काला सागर, तो यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है। इसके अलावा हम पहुँच जाते हैं देखिए ब्रिटेन में, ये है यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लंदन। तो ये लंदन जिस नदी के किनारे पर स्थित है उस नदी का नाम है टेम्स। टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है ये लंदन। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ठीक है, तो ये हमने देख लिए हैं यूरोप में स्थित प्रमुख नगर जो कि नदियों पर स्थित हैं। इनके बारे में एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में ये कुछ देश हैं। इन देशों में जो नदियों पर स्थित प्रमुख नगर हैं वो हमको देखने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा यहाँ पर। और ये कनाडा दूसरे नंबर का पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो प्रमुख नगर हैं, एक तो है क्यूबेक और दूसरा है मॉन्ट्रियल। ठीक है, और यहाँ पर ये एक झील है जिसका नाम है ओंटारियो। इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी है ये सेंट लॉरेंस नदी है, मैं लिखकर बता देता हूँ यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रहा है देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, तो इस नदी के किनारे पर स्थित यहाँ पर देखिए दो प्रमुख नगर हैं जो आपको याद रखने हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। ये जो मॉन्ट्रियल है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीपीय नगर है। ठीक है, ये पूरी तरह से एक नदी के द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो द्वीप है सेंट लॉरेंस नदी का, उसी द्वीप पर स्थित है मॉन्ट्रियल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है क्यूबेक। ठीक है, ये दो प्रमुख नगर हैं जो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित हैं। और यहाँ पर ये हैं ग्रेट 5 लेक्स या 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। और इस ओंटारियो झील से ही ये नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कनाडा में ये विनिपेग है। विनिपेग नाम का नगर है जो कि विनिपेग नाम की झील के किनारे पर ही स्थित है यहाँ पर। तो ये विनिपेग यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर और कोई सा नगर आपको याद नहीं रखना है कनाडा में। देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए, और इसी का एक हिस्सा है अलास्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलास्का इसी का हिस्सा है यूएसए का। तो चलिए अब चलते हैं यूएसए में। ठीक है, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है पोटोमैक। यहाँ लिख देता हूँ पोटोमैक। तो पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और इस वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और इस आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी है वॉशिंगटन डीसी में, और ये है यूएसए की राजधानी। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है न्यूयॉर्क, आप देख सकते हैं ये है न्यूयॉर्क, ये यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ये न्यूयॉर्क जो है ये है हडसन नदी के किनारे पर स्थित। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है हडसन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है हडसन नदी के किनारे पर स्थित न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में किस किस का मुख्यालय है ये भी आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है,
तो ये मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी आपको याद रखने हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे देखते हैं अब। यहाँ पर ये यहाँ की एक सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, तो मिसिसिपी नदी का मुहाना यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के मुहाने पर यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, न्यू ऑरलियंस। और ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इसी के तट पर यहाँ पर मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है न्यू ऑरलियंस, एक यहाँ का प्रमुख बंदरगाह। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, चलिए हम ऊपर पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेंट लुइस। सेंट लुइस इसी मिसिसिपी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ का एक प्रमुख नगर सेंट लुइस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। आप देख सकते हैं रियो ग्रांडे नदी, तो ये मैक्सिको और USA की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ की प्राकृतिक सीमा बनाती है, मैक्सिको और USA की प्राकृतिक सीमा। चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा देखिए मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है इसी के नाम से। अब हम आ जाते हैं नीचे दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका को हमने कंप्लीट कर लिया है, हम आ गए हैं दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्राज़ील। पूरे विश्व का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। और इस ब्राज़ील में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है अमेजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजन नदी के किनारे पर ही स्थित है मानोस। तो ये यहाँ का एक प्रमुख नगर है मानोस, जो कि अमेजन नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही याद रखना है, अमेजन नदी के किनारे पर स्थित मानोस एक नगर है। इसके बारे में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर यहाँ पर यह है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में यहाँ पर लगभग यहाँ पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है एंजल फॉल। ठीक है, एंजल। तो इस एंजल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये एंजल फॉल दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में स्थित है और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। इसकी एक सहायक नदी है कैरोनी। तो इसी कैरोनी नदी पर स्थित है एंजल वाटरफॉल, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। पूरे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये टिटिकाका झील, और बोलीविया और पेरू उन दोनों देशों के बीच में है ये लेक टिटिकाका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पराग्वे नदी। ठीक है, तो ये पराग्वे नदी जो है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इस पराग्वे नदी के किनारे पर ही स्थित है पराग्वे देश की राजधानी आसूनसियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आसूनसियन स्थित है। पराग्वे देश की राजधानी आसूनसियन पराग्वे नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो नदी है पराग्वे ही है, इसी पराग्वे देश के नाम से ही ये नदी है पराग्वे, और इस पराग्वे देश की राजधानी आसूनसियन इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद देखिए यही पराग्वे नदी यहाँ पर पराना नदी पर मिल जाती है। ये जो नदी आई है इधर से प्रवाहित होती हुई, ये पराना नदी है। ठीक है, और बाद में नीचे यहाँ पर आकर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसी के मुहाने के पास अर्जेंटीना की राजधानी, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूनस आयर्स यहीं पर स्थित है। इसके मुहाने पर पराना नदी के किनारे पर स्थित है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ से ये जो नदी आ रही थी पराना, ये ऊपर ब्राज़ील से निकलती है। ठीक है, और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजधानियाँ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हमें दक्षिण अमेरिका में यही याद रखना था, नदियों के किनारे स्थित नगरों में। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका में। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं नील नदी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विक्टोरिया झील है। तो इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है वाइट नील नदी के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है वाइट नील, तो ये यहाँ से निकलती है वाइट नील नदी के रूप में नील नदी। ठीक है, तो युगांडा के बाद ये साउथ सूडान में प्रवेश करती है। जब ये साउथ सूडान में प्रवेश करती है तो साउथ सूडान की राजधानी जूबा इसी नदी के किनारे पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये जो राजधानियाँ नदियों के किनारे स्थित होती हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, और ये जूबा इस वाइट नील नदी के किनारे पर स्थित है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आगे चलकर देखिए, ये वाइट नील नदी सूडान में प्रवेश करती है। यहाँ पर सूडान में प्रवेश करने के बाद सूडान की राजधानी खार्तूम में इससे एक दूसरी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये ब्लू नील और वाइट नील नदी आपस में आकर मिलती हैं, वो जगह है खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम। जब ये दोनों नदी आपस में जाकर मिल जाती हैं तो इनका संयुक्त रूप कहलाता है नील नदी, और ये नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर देखिए, आगे जाकर ये मिस्र में प्रवेश करती है, मिस्र या इजिप्ट में आगे जाकर यहाँ पर ये प्रवेश करती है। इससे पहले देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो नदी थी ब्लू नील, ये ब्लू नील नदी यहाँ पर इथोपिया में ताना झील से निकलती है। ये जो है ताना झील है, इसी ताना झील से निकलती है ये ब्लू नील नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। जब ये नील नदी इजिप्ट में प्रवेश करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्ट में प्रवेश करती है, तो इजिप्ट में एक यहाँ का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है आसवान। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान बांध। तो यहाँ पर इस नील नदी के किनारे पर स्थित है आसवान, ये भी आपको याद रखना है। तो इस आसवान के नाम से ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम आसवान ही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आसवान बांध कहाँ पर बनाया गया है, इजिप्ट में या मिस्र में। तो इससे जिस जलाशय का निर्माण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जलाशय बन रहा है, इस जलाशय का नाम है नासिर, लेक नासिर, ठीक है, या नासिर झील। ये भी आपको याद रखना है कि नासिर झील कहाँ पर है, यहाँ पर मिस्र में या इजिप्ट में। और ये नासिर झील की एक खास बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा नीचे थी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की एक खास बात है कि यहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर गुजरती है इसी झील से, विक्टोरिया झील से। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर आसमान तक पहुँच गए थे। इसके बाद देखिए इजिप्ट की राजधानी है कैरो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कैरो। तो ये कैरो भी नील नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नील नदी के किनारे पर स्थित है इजिप्ट या मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा, ठीक है। इसको काहिरा भी कहा जाता है, काहिरा। तो बाद में देखिए यहाँ पर ये भूमध्य सागर में नील नदी अपना मुहाना बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नील नदी यहाँ पर भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी नगरों को देख लिया है जो कि नील नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कांगो। ये जो नदी है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कांगो नदी है, और ये कांगो नदी की एक खास बात है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, आप देख सकते हैं एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, ये कांगो नदी। और यहाँ पर कांगो नदी के किनारे पर ही स्थित कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों देशों की राजधानी है। ये देश जो है ये है कांगो गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और ये वाला जो देश है यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इन दोनों देशों की राजधानियाँ इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ाविले और किंशासा। ब्राज़ाविले रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी है या कांगो गणराज्य की राजधानी है, जो कि कांगो नदी के किनारे पर स्थित है। इस कांगो का दूसरा नाम जैरे भी है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, जैरे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कांगो या जैरे नदी के किनारे पर स्थित है रिपब्लिक ऑफ द कांगो या कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविले। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी किंशासा भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद रखना है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम आ जाते हैं एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में यह है अपना भारत, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम एशिया से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब बड़े प्रमुख देशों में एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर यहाँ पर इराक में 2 नदियाँ हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। टिग्रिस नदी के किनारे पर ही स्थित है इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है। टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है इराक की राजधानी बगदाद। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये अल बसरा। ये अल बसरा नगर जहाँ पर ये दोनों नदी आपस में आकर मिलती हैं वहीं पर स्थित है ये अल बसरा, ठीक है। तो इराक की राजधानी बगदाद कहाँ पर स्थित है, टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर
टर्की में एक झील है, इस झील के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये झील है बॉन झील, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है बॉन झील। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में हमने देख लिया है। इनको क्रमशः दजला और फरात नदियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। दजला मतलब टिग्रिस और फरात मतलब यूफ्रेट्स, ये दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं अपने भारत के पूर्व में। तो ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे है कंबोडिया। तो यहाँ पर जो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं उनको हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, म्यांमार से। म्यांमार की राजधानी है नेपाइडे, आप देख सकते हैं, यह है नेपाइडे या नेपाइटो। और म्यांमार में एक प्रमुख स्थित नगर है जिसका नाम है यांगून या रंगून। रंगून देखिए इसका पुराना नाम है, आपने सुना भी होगा रंगून। तो ये रंगून या यांगून यहाँ की एक प्रमुख नदी के मुहाने पर स्थित है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इरावदी नदी, ठीक है। तो म्यांमार की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है इरावदी नदी, इसी के मुहाने पर स्थित है रंगून या यांगून। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और ये बैंकॉक चाओ फ्राया नदी पर स्थित है। यहाँ पर ये जो नदी है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस नदी का नाम है चाओ फ्राया, चाओ फ्राया। तो चाओ फ्राया नदी के मुहाने पर ही स्थित है, इसके किनारे पर, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। आगे चलते हैं। देखिए ये जो नदी है मेकोंग नदी, मेकोंग नदी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग नदी। और इस मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है लाओस की राजधानी वियंतियाने, आप देख सकते हैं वियंतियाने इसी नदी के किनारे पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलकर देखिए ये नदी लाओस और थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है मेकोंग नदी, और ये यहाँ पर कंबोडिया में प्रवेश करती है। कंबोडिया में प्रवेश करने के बाद कंबोडिया की राजधानी नोम पेन इसी नदी के किनारे पर स्थित, आप देख सकते हैं नोम पेन मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है, ये मेकोंग नदी है। इसके अलावा देखिए ये नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, और इसी के मुहाने के पास वियतनाम का एक प्रमुख नगर स्थित है जिसका नाम है हो ची मिन्ह सिटी, ठीक है, ये लिख रहा है देखिए हो ची मिन्ह सिटी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखिए वियतनाम की राजधानी है हनोई, यहाँ पर आप देख सकते हैं हनोई, और ये हनोई रेड रिवर या लाल नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ये जो नदी है इसका नाम है रेड रिवर या लाल नदी, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी या रेड रिवर के किनारे पर स्थित है। चलिए चलते हैं हम चीन में, चाइना में पहुंच जाते हैं अब हम। तो चाइना में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है यांगसी क्यांग नदी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है यांगसी क्यांग नदी। तो ये यांगसी क्यांग नदी पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी क्यांग नदी। इसी के किनारे पर स्थित है वुहान, यहाँ का एक प्रमुख नगर वुहान। तो देखिए हाल ही में जो चल रहा है कोरोना वायरस इसी वुहान से स्टार्ट हुआ था, और ये वुहान है यांगसी क्यांग नदी के किनारे पर स्थित यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी नदी के मुहाने पर स्थित यहाँ पर है ये संघाई पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह, चाइना का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई, जो कि चाइना में स्थित है, यहाँ पर यांगसी क्यांग नदी के किनारे पर स्थित, मुहाने पर स्थित, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। देखिए यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है हुआंगहो या येलो रिवर, इसको येलो रिवर भी कहा जाता है। तो ये हुआंगहो नदी बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव भी करती है, इसलिए इसको चाइना का शौक भी कहा जाता है हुआंगहो नदी को, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए चाइना की राजधानी है बीजिंग, यहाँ पर स्थित है, इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पूरे विश्व के मैप में जो मैंने प्रमुख नगर बता दिए हैं इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम एक टेस्ट, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना हम इस लेक्चर से सीखे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें केवल एक सही है और बाकी के 3 गलत हैं। तो जो सही है वो हमको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है हैम्बर्ग। तो ये कहाँ का एक प्रमुख नगर है, जर्मनी का। तो जर्मनी में देखिए कौन सी नदी है, एल्ब नदी। तो ये एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है हैम्बर्ग। तो यही ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हैम्बर्ग जर्मनी का एक प्रमुख नगर है जो कि एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इधर ये नदी का नाम लिखा है। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बेलग्रेड सीन नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है।
ठीक है, डैन्यूब नदी, जो कि विश्व की एक ऐसी नदी है जो कि सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये डैन्यूब नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया है कीव। कीव यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, यूक्रेन की ये राजधानी है। और ये कीव किस नदी के किनारे पर स्थित है? डॉन नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, ये नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने आपको बताया था मैप में, नीपर, और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा नीपर, DNIEPER। ठीक है, तो ये कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये गलत है। आगे देखते हैं, लाहौर। लाहौर सतलज नदी किनारे पर स्थित नहीं है, लाहौर रावी, लाहौर रावी नदी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए हैम्बर्ग, बिल्कुल ठीक है। ये एल्ब नदी किनारे पर स्थित है, बाकी के सब गलत हैं। ठीक है, और जो सही है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो इनमें से देखिए एक गलत है और बाकी के 3 सही हैं। जो गलत है वो हमको बताना है। बॉन राइन नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। काहिरा नील नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है, काहिरा या कैरो। इसके बाद देखिए न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी ठीक है। वियना वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है, ये गलत है। जो वियना है वो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, डैन्यूब नदी। ठीक है, मैंने आपको बताया था डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित जो प्रमुख नगर हैं वो इस वाले बी से या इस बी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये वियना इस वी से स्टार्ट होता है, तो ये वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, ना कि वोल्गा। और ये न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी किनारे पर स्थित है, इसी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय भी है। ठीक है, यूनिसेफ, तो ये कुछ मुख्यालय भी आपको याद रखने हैं। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है एक, वो हमको बताना है। इधर नगर दिए हैं और इधर नदी। पहला ऑप्शन है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्प्री, स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है बर्लिन, मैंने आपको बताया था। राइन नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए। और जो सम्मिलित नहीं है वही हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी हमने देखा था। वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही हैं, केवल एक गलत है, और जो गलत है वही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट में दिए हैं नगर और सूची सेकंड में दिए हैं नदी। चलिए देखते हैं, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? मैंने आपको बताया था, पोटोमैक। तो ये ए जाएगा 4th नंबर पर। ठीक है, दूसरे में बी में दिया है बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्प्री नदी के किनारे पर स्थित। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और ये स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और स्प्री एल्ब नदी की एक सहायक नदी है स्प्री। तो बी 3 पर गया। पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये 2 पर जाएगा। और मैड्रिड बचा, ये हो जाएगा 1 पर, मेंजेन रेस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? ए 4th पर गया था, तो ए देखिए 4 पर 2 जगह जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बी 3 पर गया था, बर्लिन स्प्री नदी किनारे पर स्थित है, तो बी 3 पर गया था, यहाँ पर, तो ये कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है, और बाकी के 3 सही हैं, केवल एक गलत होगा। खार्तूम नील नदी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी किनारे पर स्थित है, तो ये तो सही हो जाएगा। जो गलत है वो हमको बताना है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बर्लिन स्प्री, ये भी सही है। सिडनी सीन, ये गलत है। देखिए, सीन नदी किनारे पर स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस है सीन नदी किनारे पर स्थित। तो जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी 2 सूचियां दी हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में नगर दिए हैं और सूची सेकंड में नदी। देखिए, खार्तूम किस नदी के किनारे पर स्थित है? नील नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि सूडान की राजधानी है। ब्राज़ाविले किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्राज़ाविले कांगो या जैरे नदी के किनारे पर स्थित है, मैंने आपको बताया था। कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविले। इसके बाद है रोटरडम। रोटरडम नीदरलैंड में स्थित है, वहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है रोटरडम।
तो ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, मैंने आपको बताया था। अभी हम दोबारा मैप में देख लेंगे। और पेरिस सीन नदी किनारे पर स्थित है। तो देखिए डी 3 पर गया है और डी 3 पर केवल 1 में जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें भी देखिए सुमेलित करना है, इधर शहर और इधर नदियां दी हैं। रोटरडम किस नदी किनारे पर स्थित है? राइन नदी के किनारे पर स्थित है, इसके मुहाने पर। ठीक है, रोटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा पेरिस सीन नदी किनारे पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और ये डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित है। ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे पर स्थित है। तो डी गया है 2 पर। ठीक है, डी 2 पर जा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। और सी 4th पर जा रहा है, ये दोनों में यही है। इसके अलावा हम बी को देख लेते हैं, बी 1 पर जा रहा है, तो बी 1 पर यहाँ पर जा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर मैं इनका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी किनारे पर स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसके अलावा अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ये राइन नदी है। तो राइन नदी के मुहाने पर यहाँ पर नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। मैं यहाँ लिख देता हूँ रोटरडम। और इसकी जो राजधानी है नीदरलैंड की वो एम्स्टर्डम है। और मैंने आपको बताया था लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड को कहा जाता है लोलैंड कंट्री। इन तीनों को लोलैंड कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन यहाँ पर स्प्री नदी किनारे पर स्थित है। ये एक यहाँ पर स्प्री नदी है और स्प्री नदी एल्ब नदी की सहायक नदी है। तो ये एल्ब नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है नॉर्थ सी में। और इसी एल्ब नदी के किनारे पर स्थित हैम्बर्ग भी है, यहाँ का एक प्रमुख नगर। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने अभी देखा था ये डैन्यूब नदी है जो कि जर्मनी से निकलती है। ये विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। इसी डैन्यूब नदी किनारे पर यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी स्थित है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भी स्थित है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी इसी नदी किनारे पर स्थित है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी इसी नदी किनारे पर स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए पोलैंड की राजधानी वार्सा यहाँ पर स्थित है जो कि विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है। वार्सा पोलैंड की राजधानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीपर नदी, नीपर नदी के किनारे पर ही स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह इटली, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर यह पुर्तगाल लिस्बन, यह है टगस नदी किनारे पर स्थित, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टगस नदी के किनारे पर स्थित है। और ये सब हमने डिटेल में देख लिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोबारा से मैंने आपका रिवीजन करा दिया है यूरोप का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए इधर सूची फर्स्ट में नदियाँ दी हैं और सूची सेकंड में देश दिए हैं। इस बार देश दिए हैं। ठीक है, तो पोटोमैक कहाँ पर स्थित है? पोटोमैक नदी यूएसए में, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ए 2 पर जाएगा। नील, देखिए बी में दिया है नील, तो नील कहाँ पर स्थित है? तो ये जाएगा सूडान। नील नदी भी कई देशों से होकर गुजरती है, तो ये सूडान से भी होकर गुजरती है। सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये बी जाएगा 4th में। इसके बाद देखिए सी में दिया है टिग्रिस, ये टिग्रिस नदी इराक में स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके अलावा बचा एक टेम्स, टेम्स मैंने अभी आपको बताया था, इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स के किनारे पर ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका आंसर होगा वो देखते हैं। पोटोमैक ए 2 पर जा रहा था, तो यहाँ पर ये 2, ये 2 ऑप्शन है। इसके बाद नील नदी बी में देखिए यहाँ पर ये 4th पर जा रहा था, तो यहाँ पर ये भी दोनों कॉमन है। उसके बाद देखिए सी टिग्रिस इराक 3 पर जा रहा था, सी 3 पर जा रहा था, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नगर दी हैं और सूची सेकंड में नदियां दी हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे पर स्थित है। इसका देखिए यहाँ पर मैं दोबारा रिवीजन भी करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैंकॉक है ये चाओ फ्राया नदी के किनारे पर स्थित है, थाईलैंड की राजधानी। यहाँ पर जो नदी है वो चाओ फ्राया है। इसके अलावा देखिए ये है म्यांमार, म्यांमार में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के मुहाने पर एक नदी है इरावदी, इरावदी के मुहाने पर यांगोन या रंगून स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये है इरावदी, तो इसी के मुहाने पर रंगून या यांगोन स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मैकोंग नदी, मैकोंग नदी के किनारे पर ही स्थित है लाओस की राजधानी वियंतियाने। आप यहाँ पर देख सकते हैं वियंतियाने
लाओस की राजधानी मेकोंग नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके अलावा देखिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन इसी नदी मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये बचा है वियतनाम की राजधानी हनोई, ये है रेड रिवर या लाल नदी के किनारे पर स्थित, लाल नदी। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो बैंकॉक हमने देख लिया था। इसके बाद बी में दिया है नोम पेन। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है और ये मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, बी 2 पर जाएगा। इसके बाद है हनोई। हनोई देखिए किसकी राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, और ये लाल नदी या रेड रिवर के किनारे पर स्थित है, तो ये 4th पर जाएगा। और यहाँ पर देखिए बचा है यांगून, तो ये इरावदी नदी के किनारे पर स्थित है यांगून, और ये कहाँ पर है, म्यांमार में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ए गया है 3rd पर, ए 3 पर गया, देखिए यहाँ पर 2 जगह है 3। इसके बाद नोम पेन ये 2 पर गया है, तो यहाँ 2 ये है, देखिए कॉमन कौन सा रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। जो डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है वो हमको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित कौन कौन सी राजधानियां हैं, जो इस बी से या फिर जो इस वाले बी से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए बेलग्रेड डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित है, वियना डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित है, लेकिन रोम, इटली की राजधानी रोम डैन्यूब नदी किनारे पर स्थित नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम है टाइबर नदी किनारे पर स्थित, ये आपको याद रखना है, टाइबर नदी। यहाँ पर देखिए इस मैप में ये है इटली, इटली की राजधानी रोम, यहाँ पर ये टाइबर नदी किनारे पर स्थित है, टाइबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, सीन नदी। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपोर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं, और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है या जो भी जानकारी देनी होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदने के लिए यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।